Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. This is my 8th video according to chapter 7 and 3rd video according to chapter 8. The equilibrium level output, short term equilibrium level output. Okay, in this video I am starting a practical question related to chapter 8 and also discuss at the last time chapter 7 ADS practical question. Okay, so now we start this formula one by one. First we have to understand about multiplier. तो मल्टीप्लायर का मतलब मैंने बताया था कि मल्टीप्लायर का मतलब होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, मतलब चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अब इस फार्मूला को समझने के लिए मैं एक टेबल तैयार कर रहा हूँ, ठीक ना. तो आप उससे इस फार्मूला को जल्दी समझ जाएंगे. तो एक टेबल में तैयार कर रहा हूँ, देखते हैं. जैसे मान लीजिए इनकम और ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक ना. वाई को हम लोग इनकम से इंडिकेट करते हैं और आई को हम लोग इन्वेस्टमेंट से इंडिकेट करते हैं. मान लो इनकम 1000 है, ठीक है. तो आप इन्वेस्टमेंट 500 कर सकते हो. 1000 रुपये है, 500 रुपये कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो. फिर मान लीजिए इनकम आपको बढ़ के 2000 हो गया, तो आप 700 इन्वेस्ट करती हैं. बिल्कुल ये भी सही है. इनकम बढ़ने पे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हो. तो देखा जाए तो चेंज इन इनकम क्या आ रहा है, तो चेंज इन इनकम 1000 आ रहा है. चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो 200 आ रहा है. उसी तरह से के का जो फॉर्मूला है वो हमेशा भूले नहीं. वो के का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना. के का फॉर्मूला हमारा क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई. तो डेल्टा वाई और डेल्टा आई ये हमारा फॉर्मूला है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डेल्टा वाई कितना है, 1000 है. डेल्टा आई कितना है, 200 है. तो अगर 1000 को हम लोग 200 डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेफिनेट आंसर आएगा वो 5 आएगा. ये बहुत इधर उधर हो गया ना. चलिए मैं आपको साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि के का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई डेल्टा आई. और हमारा डेल्टा आई कितना आया था, अभी 1000 आया था. और डेल्टा वाई कितना है, 200 आया है. डेफिनेट काटेंगे कितना आएगा, 5 टाइम आएगा. तो ये के मतलब मल्टीप्लायर दिखाता है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर 2 से करते हो तो आपका इनकम क्या है, उससे 5 गुना ज़्यादा है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आप 3 तरीक़ा से निकाल सकते हैं. आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं, एमपीसी से निकाल सकते हैं और एमपीएस से भी निकाल सकते हैं. आज मैं वही सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग एमपीसी से निकालते हैं और कैसे हम लोग एमपीएस से भी निकालते हैं के को, ठीक है. तो ये हमारा तो पहला वाला काम खत्म हो गया. दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग. मान लीजिए कि हमारा जो एमपीसी है, एमपीसी मतलब खर्चा जो है वो 0.7 है. 0.7 मतलब कि 70% आप खर्च कर देते हो. अगर 100 रुपये इनकम है तो 70 रुपये खर्च कर देते हो. 1000 रुपये इनकम है तो 700 रुपये खर्च कर देते हो. 10,000 रुपये है तो 7,000 रुपये खर्च कर देते हो. 0.7 हो गया, मतलब 70% के बराबर. अब इससे हम लोग के का फॉर्मूला जो होता है एमपीसी का, वो होता है 1/1 माइनस एमपीसी. अब फिर से मैं के को निकाल के दिखाता हूँ ना. के को मतलब मल्टीप्लाई को निकाल के दिखाता हूँ. तो ये आप देख सकते हैं 1 हो गया और 1 माइनस 0.7 हो गया. इसको मैं पुट कर रहा हूँ. मैं एमपीसी की जगह जो है 0.7 पुट कर दिया हूँ. तो ये 1/0.3 आ जाएगा, जो कि डिवाइड करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो मैं एक काम करता हूँ ना कि इसे थोड़ा आसान कर देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एमपीसी जो है 0.8 ले लेते हैं ताकि जल्दी कट जाए. फिर के का जो फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी है. तो 1/1 माइनस 0.8 हो गया. एमपीसी की जगह हम लोग 0.8 लिख दिए. उसके बाद देखा जाए तो ये 0.2 हो जाएगा, है ना. अब इसको अगर हम पॉइंट हटाते तो 10 चला जाएगा ऊपर और काटेंगे तो 5 आ जाएगा. देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ कि आपका यहाँ पर बता रहा है कि आपका के है जो मल्टीप्लायर है वो 5 गुना है. मतलब अगर खर्चा 0.8 करते हो तो इनकम हमेशा 5 गुना ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक है. तो यहाँ से भी क्लियर है हमारा बात. फिर के को एक और तरीका से निकालते हैं, वो है एमपीएस से. तो एमपीएस का जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए एमपीएस 0.2 है. क्यों 0.2 है, क्योंकि एमपीसी हमारा 0.8 है. तो हमारा एमपीएस तो 0.2 ही होगा. इसे मैं भी दिखा देता हूँ कैसे मैंने निकाला है. आप देख सकते हैं. देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि एमपीसी एक मेरे फार्मूला बताए थे जिसमें एमपीसी एमपीएस इक्वल टू 1 था. अगर एमपीसी 0.8 है मतलब खर्च 0.8 करते हैं तो डेफिनेटली बचेगा कितना, 0.2 बचेगा. और दोनों मिलाकर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है. तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1. और अगर आपको एमपीएस निकालना है तो आप 1 माइनस एमपीसी कर दीजिए. अभी थोड़ा देर पहले हमको एमपीसी पता था 0.8, तो डेफिनेटली देखिए 0.2 आ गया ये. तो 0.2 एमपीएस अगर एमपीएस आ जाता है, ठीक है. तो हमारा क्या होगा, हम लोग उसके बाद ध्यान देते हैं. अब हम लोग एमपीएस को के से निकालते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। हाँ, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आपको एक क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में जाएगा। ये डेल्टा वाई डेल्टा आई 1 माइनस एम पी सी, मतलब ये भी फॉर्मूला होता है के का, और ये भी फॉर्मूला होता है, और एक ये भी फॉर्मूला होता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों फॉर्मूला के का कैसे हो सकता है कि के इक्वल टू डेल्टा वाई डेल्टा आई हो जाए, के इक्वल टू 1/1 एम पी सी हो जाए, के इक्वल टू 1/एम हो जाए। तो इस तरह से आपको बताना है हमें कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूव किया गया है, इसे सॉल्व करके दिखाना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक होमवर्क मान लीजिए, या फिर एक चैलेंज मान लीजिए कि आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो मैंने तीनों तरह का फॉर्मूला बता दिया है, मैंने आपको एमपीसी भी बताया है निकाल के, फिर एमपीएस भी बताया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस जो करने जा रहा हूँ वो एडी और एएस का जो कुछ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इतना ही है। इससे रिलेटेड 3 ही फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब है एडी एएस से चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था एपीसी एपीएस में कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू कितना होता है, एपीएस इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। अगर मैंने 0.7 एपीसी दे देता हूँ, ठीक ना, तो आपको एक और क्वेश्चन है कि एपीएस आपको कितना है ये बताना है, आप निकाल लें। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है अगर एमपीसी और प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है और आपको मैं 0.2 एमपीएस दे देता हूँ, तो आपको बताना है एमपीसी कितना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सब आपको क्वेश्चन है जो आपको बताना है, और यही इसी तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपका एग्जाम में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू एंड प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चन। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड फुल्ली। थैंक यू। राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर।